चलिए टेस्ट लगाते हैं, रेलवे एसएससी का एग्जाम नजदीकी लगने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस, मनुष्य में श्वासन के दौरान गैसीय विनिमय का वास्तविक स्थान कहाँ पे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हट कर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 जरूर पूछा जाता है। पहला, ब्रोंचिस, नसल पैसेज या एल्वियोली ट्रेचिया, क्या होगा इन चारों में से? पहले खुद से तो बड़ा कर देते हैं हल्का, तो बताते हैं इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैली इन नेचर, निम्न में से कौन सी मिट्टी आमतौर पर बनावट में रेतीली और खारा प्रकृति की होती है? एरिड सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल या एल्यूवल सोइल? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है शुष्क मिट्टी। ठीक है, एरिड सोइल। नेक्स्ट, डॉट्स इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डॉट्स, एक इलाज है जो डेस के पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, खाली स्थान है, के पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। कौन से पेशेंट को दिया जाता है? पोलियो वाला पेशेंट को, एड वाले पेशेंट को, या हेपेटाइटिस पेशेंट को, या ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को? देखिए हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, बताइए चारों में से क्या होगा? डॉट्स एक इलाज है टीबी का। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस मत मारिएगा, टीबी। हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस इन 1911, किन्होंने 1911 में परमाणु नाभिक की खोज की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। इनको और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो नजर आ रहे हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। गैलीलियो, ये जो है इनको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान का जनक। और जो रॉबर्ट ब्राउन नजर आ रहा है, ये इनको कहा जाता है सेल में न्यूक्लियस का खोज किए थे। ठीक है, नाभिक का खोज किए थे। ठीक ना, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का कभी काल जन्म स्थान पूछ दिया जाता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये आपका जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और गैलीलियो जो है ये आपका इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना बस काफी है। ये जर्मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, निम्न में से किस मिट्टी का जल धारण क्षमता अधिक है? देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूछे तो क्ले मारिएगा। ठीक है, क्ले क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार पूछा गया। ठीक है, क्ले। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर थ्रू द स्टोमाटा इज ए फंक्शन ऑफ द, रंध्र के माध्यम से रोम छिद्रों का खुलना और बंद होना किसका कार्य होता है? स्टेम सेल का, गार्ड सेल का, ऑर्गेनेल्स का, या सेल वाल का? सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति ना। देखिए इसका बस आप थोड़ा नेट पे सर्च कर लीजिएगा मीनिंग भी। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है गार्ड सेल। ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, गार्ड सेल, गार्ड सेल। क्वेश्चन जो पूछा गया वही हम लेकर आए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और ऑप्शन बी गार्ड सेल। रिपेयर सिस्टम पूछेगा तो स्टेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट,
उसी टाइप का क्वेश्चन है। द ओनली सोइल ऑफ इंडिया विच हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। रिटेनिंग मतलब तो बनाए रखना, पता नहीं इसका हिंदी क्या लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत की एकमात्र मिट्टी जिसमें उच्च जल धारण क्षमता है या बनाए रखता है, एल्यूवल सोइल, माउंटेन सोइल, ब्लैक सोइल या रेड सोइल, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर लगने वाला है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगर सोइल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी में पूछेगा, रेगर सोइल, ठीक है। अब ब्लैक सोइल में कॉटन उगता है, ये तो सबको पता है। खादार और भांगार एल्यूवल सोइल का पार्ट है, ठीक है। पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो नहीं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का कार्य क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज को बनाना, या स्टोरेज ऑफ फैट, वासा को स्टोर करना, या स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को स्टोर करना, जमा करना, या वासोडिलेशन, वाही का प्रसारण। इसका मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला, क्या क्वेश्चन है, देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, ठीक है। प्लाज्मा सेल का काम क्या है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज कॉल्ड इज एन। इलेक्ट्रिक रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है, फिलामेंट, फॉयल, एलिमेंट या स्प्रिंग। स्प्रिंग तो होगा ना, स्प्रिंग जैसा तो रहता, पर स्प्रिंग तो कह नहीं सकते हैं, फॉयल भी नहीं कह सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं, फिलामेंट या एलिमेंट। फिलामेंट तो बल्ब वाला जो होता है अंदर में, उसको कहा जाता है, एलिमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, एलिमेंट होगा, कंफ्यूजन ही वाला क्वेश्चन है। द डेल्टा ऑफ महानदी एंड गोदावरी आर रिच इन डेथ सोइल। महानदी और गोदावरी के डेल्टा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है या अधिकतम होती है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है एल्यूवल सोइल, ठीक है, एल्यूवल सोइल, महानदी, गोदावरी। Which of the following soil types become less fertile due to the intense leaching caused by tropical rain? उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण, तीव्र निस्खलन के कारण निम्न में से कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है, कम उपजाऊ वाली मिट्टी हो जाती है। एल्यूवल सोइल, रेड सोइल, लेटराइट सोइल या डेजर्ट सोइल। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलग है। इजी तो सब बना लेते हैं और हट के जब क्वेश्चन दिया जाता है तो गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट, पहले इसका आंसर देख लीजिए, लेटराइट सोइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज। प्लाज्मोडियम में प्रजनन की सामान्य विधि क्या है, जो ब्रैकेट में है वो इसी तरह दे दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन में होगा मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग या रीजनरेशन। बाइडिंग नहीं, बडिंग, BUDDING, बडिंग। प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन में जो है एमीबा बैक्टीरिया जो है ये प्रजनन की विधि बाइनरी फ्यूजन से करता है, ठीक है। हाइड्रा जो है प्रजनन की विधि बडिंग से करता है, ठीक है। और प्लेनेरिया, स्टारफिश, लिजर्ड और एक होता है स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये जो चारों है ये रीजनरेशन के थ्रू करता है, ठीक है। अरे स्पाइरोगायरा तो यहाँ दिया हुआ है, रीजनरेशन नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं गलत कर दिया। स्पाइरोगायरा जो है वो आपका फर्मेंटेशन के थ्रू करता है, ठीक है, फर्मेंटेशन के थ्रू प्रजनन करता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा फर्मेंटेशन, स्पाइरोगायरा फर्मेंटेशन, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। लाइफ सेविंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय। जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो कहां से स्रावित होती है, प्यूटरिटी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये ब्रेन पास पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तो थायराइड के पास, गला के पास पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड भूल गए,
देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ब्लैक सोइल आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन बिकॉज काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कलर काला है, नमी को बनाकर रखता है, या लावा से बना है, या पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए करेक्ट आंसर यहां पर लगने वाला है नमी बरकरार रखता है, ठीक है, ये होगा। रिटेनिंग कैपेसिटी आगे तो पढ़े थे ब्लैक सोइल, इसमें भी रिटेन दिया हुआ है, बस खत्म। द वेव यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन इज, इस क्वेश्चन में बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं। संचार के लिए कृत्रिम उपग्रहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरंग क्या कहलाता है? माइक्रोवेव्स, इंफ्रावेव्स, या रेडियो वेव्स, या एक्सरे? रेडियो वेव्स नहीं होगा, ठीक है, माइक्रोवेव्स होगा। माइक्रोवेव्स, एक ओवन होता है जो खाना बनता है वो भी माइक्रोवेव्स ही होगा, ठीक है, माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स का जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है रेडियो वेव्स का, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, ठीक है। गामा रेस का जो है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है और वेवलेंथ कम होता है। पूछ दिया तो पूछ दिया, वरना कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following physical quantity unit is not a fundamental unit? निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा इकाई मौलिक इकाई नहीं है? नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, मैग्नेटिक फील्ड, या करेंट? केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब है, लेंथ, मास, करेंट, कैंडला और बहुत कुछ है, टाइम भी है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी यूनिट इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट? टाइम होगा, मास होगा, वेट नहीं होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा। टाइम, मास, टेम्परेचर, वेट नहीं होगा, ठीक है, वेट नहीं होगा, ठीक है। मास को हम केजी लिखते हैं, वेट को भी हम कभी पूछ दे कि ऐसा यूनिट ऑफ वेट तो न्यूटन मारिएगा, ठीक है, केजी नहीं, ठीक है। टेम्परेचर का तो केल्विन लिखते हैं। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस? अच्छा ये क्वेश्चन तो हम पहले बता दिए, ठीक है। मॉडर्न साइंस किसको कहा जाता है, मतलब मॉडर्न आधुनिक साइंस का जनक किन्हें कहा जाता है? विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? हम बताए थे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गैलीलियो गैलीली, ठीक है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंस हैव जीरो। वह तापमान बताइए जिस पर सभी पदार्थों की तापीय ऊर्जा शून्य हो जाती है। 273 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस 273 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या 273 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे। 15 नहीं बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद 15 बोलते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे किस पे तापीय ऊर्जा शून्य हो जाती है? देखिए सेल्सियस पे ही होता है, ठीक है, माइनस 273.15 पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है?
इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक रेज, साउंड वेव, कैथोड रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। विलियम हर्शेल डिस्कवर किए थे, ठीक है, इंफ्रारेड रेज का, ठीक है। इंफ्रारेड रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें क्या क्या आ सकता है, माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, और है यार विजुअल लाइट है, और गामा रेज है। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नेक्स्ट, पावर अल्कोहल जो कि फ्यूल के नाम से जाना जाता है, मिक्सचर ऑफ किसका बना हुआ रहता है, ये परसेंटेज लिख दिए, कभी पूछ दिया तो। पावर अल्कोहल किसका किसका मिलाकर बना हुआ रहता है, पेट्रोल, बेंजीन, ठीक है, बेनेज नहीं, पेट्रोल एथेनॉल, या पेट्रोल एथेनॉल, या पेट्रोल एथेनॉल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेंजीन। देख लीजिए ऑप्शन अपने से। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है 80% पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल प्लस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है, रट जाइएगा, ठीक है, पूछ दिया तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इन मीटर, मीटर में बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है 10 टू द पावर -10, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मीटर में मिलीमीटर में पूछा तो 10 टू द पावर -4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ क्लेरोरीफिक, क्लेरोरीफिक, ठीक है, वैल्यू का क्या होगा यूनिट। उष्मीय मान की इकाई क्या है, केजे बाई केजी, केजी बाई केजे, केबी बाई केजे, या जी बाई केजी। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। पहले खुद से देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है पहला वाला, ठीक है, पहला वाला लगा है, ठीक है। रट जाइए, रटना तो नहीं है, समझना है, ठीक है। केजे मतलब जूल बटा केजी होगा, ठीक है, किलो जूल बटा केजी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लेरोफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, किलो जूल बाई केजी, ठीक है, किलो जूल बटा केजी, ठीक है। एनर्जी है इसीलिए वहां पे जूल लिखाया बटा केजी। पूछेगा इसी टाइप का क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछेगा, थोड़ा हार्ड टाइप का है, 3-4 ही पूछेगा। Who was the following responsible for discovery of latent heat? Latent heat, specific heat का खोज किसने किया था। इन चारों में से क्या होगा, जोसेफ ब्लैक, हेम्फ्री डेवी, या विलियम रैमसे, या जॉन डाल्टन। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है जोसेफ ब्लैक, ठीक है। इन्होंने ऑक्सीजन का भी खोज किया था। नेक्स्ट, प्राउंस एंड बटरफ्लाइज
बिलोंग्स टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, आर्थ्रोपोडा से है, ठीक है ये दोनों। झींगे और तितलियां किसकी अस्थियों के कारण, उपस्थितियों के कारण एक ही संघ के हैं? ज्वाइंटेड लेग, एंटीना, और जो आगे वाला निकला हुआ रहता है वो लोग का, सेगमेंट बॉडी या बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है ज्वाइंटेड लेग, ठीक है, संयुक्त पैर। Which among the following disease is caused due to contamination of केडियम? केडियम से कौन सा बीमारी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तो आपको इटाई टाइप मिल नहीं रहा है केडियम, उसके जगह पे कुछ और डाल दिया है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है इटाई इटाई, ठीक है, इटाई इटाई, EATI, ठीक है, इटाई इटाई, जो कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से होता है, ठीक है। किससे होता है ये बीमारी फैलता है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, ठीक है, इंडस्ट्रियल कारखाने के जो गंदगी होता है उससे फैलता है, ठीक है। और इटाई इटाई नहीं दिया तो इसके जगह ओछ ओछ दे दिया है, ठीक है, ओछ ओछ और इटाई इटाई दोनों एक ही है, ठीक है, जो कि केडियम से होता है। नेक्स्ट, विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब तो विंड वेन यहाँ पर नया नाम सुनने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया। देखिए विंड वेन इस टाइप का होता है, ठीक है, देखिएगा जो काउबॉयज वाला मूवी में दिखाता है इस टाइप का रहता है, क्या बोलते हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, जो घूमता है और यहाँ पे मुर्गा रहता है, ठीक है, मुर्गा रहता है, ठीक है, जो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, इसी को विंड वेन कहा जाता है। ये किससे मापा जाता है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है विंड डायरेक्शन से, ठीक है, विंड डायरेक्शन। क्या बोला था? पवन पलक का उपयोग मापने के लिए किया जाता है विंड डायरेक्शन का, ठीक है, विंड डायरेक्शन का, ठीक है, विंड डायरेक्शन को मतलब ये मापता है, इतना जान लीजिए। और विंड वेलोसिटी जो है एरोनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, विंड वेलोसिटी को एरोनोमीटर से मापा जाता है। द सोलर कुकर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज, सोलर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है? बोलोमीटर, पायरोमीटर या ग्रीन हाउस या अल्ट्रामीटर? देखिए पायरोमीटर मत मारिएगा, ठीक है, पायरोमीटर का काम क्या रहता है? दूर के वस्तुओं, दूर का जो वस्तु होता है उसको टेम्परेचर, दूर के वस्तु का जो टेम्परेचर होता है उसको मापता है, ठीक है, दूर के वस्तु का जो टेम्परेचर होता है उसको मापता है, ठीक है, इतना जान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस पे ये काम करता है सोलर कुकर, ठीक है, ग्रीन हाउस पे, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बोलोमीटर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापता है, ठीक है, बोलोमीटर ER को मापता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, EM रेडिएशन को मापता है। व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर? वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है? ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, या पहले ठंडा फिर गर्म होता है, या कुछ नहीं होता है? ये थोड़ा इजी था। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला द वायर गेट हॉट, गर्म हो जाता है। दो वस्तुएं इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम, दो वस्तुएं ऊष्मीय संतुलन में ही यदि उनके पास समान हो, दो वस्तुएं ऊष्मीय संतुलन में है यदि उनके पास क्या समान होगा? टेम्परेचर, एसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी या हीट प्रेशर? क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर, ताप। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक है, ट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन द मीडियम ऑफ पार्टिकल इज,
अनुदैर्ध्य तरंगों के कण के माध्यम में कंपन की दिशा क्या होती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला पैरेलल टू द प्रोपोजेशन ऑफ द वेव, ठीक है, तरंग के प्रसार के समांतर, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सी। नेक्स्ट, बीरबल साहनी कंट्रीब्यूशन टू प्लेंटियोबोटानी लोकेटेड एट, बीरबल साहनी की पूरा वनस्पति विज्ञान कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नींद आ रहा। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। क्रिस्टी are the fold of inner membrane present in which of the following cell organelle? निम्न में से किस कोशिकांग में क्राइस्ट आंतरिक झिल्ली की तह होती है? ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, पर ये पूछा गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। Which of the following cell organelles involved in packaging of lipid? निम्न में से कौन सा कोशिकांग लिपिड की पैकेजिंग में शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करके जो दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है, ये भी देख लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका गोल्की अपैरेटस, ठीक है, गोल्की अपैरेटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस विच डील विद द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्गेनिज्म इज, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, जेनेटिक्स, हेरिडिटी या यूजेनियस, क्या कहा जाता है? देख लीजिए फिर से क्वेश्चन, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स लगेगा, ठीक है। जीवों में समानता और अंतर से संबंधित, समानता और अंतर, ठीक है, जेनेटिक्स लगेगा, ठीक है, जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का संचारण क्या कहलाता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का संचारण, मतलब कुछ कुछ जो लक्षण रह जाता है दादा का पोता में या दादा का पिताजी में, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी, जीन, जेनेटिक्स या यूजेनिक्स? देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये किसने दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा, मेंडल, जॉर्ज मेंडल, ठीक है, जॉर्ज मेंडल ने दिया था। देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है हेरिडिटी, हेरिडिटी, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का संचरण कहलाता है हेरिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डेस इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? हेरिडिटी, जीन, जेनेटिक्स या यूजेनियस? देखिए ये तीनों क्वेश्चन था,
कंफ्यूजन वाला था और पूछा गया, तीनों के तीनों पूछा गया कहीं ना कहीं पे। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका हेरिडिटी, सॉरी हेरिडिटी नहीं, जीन लगेगा, ठीक है, जीन, जीन। The term rancidity is used for the deterioration of which food components? बासी शब्द का प्रयोग किस खाद्य घटक के बराबर होने के लिए किया जाता है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या विटामिन? यहाँ पे सिंपल है, फैट्स होगा, ठीक है, वासा होगा। The process of cell division by which most cell in the body divide for growth is called? कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिका वृद्धि के लिए विभाजित होती है, वो क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा मियोसिस, मत मारिएगा, ठीक है, मिटोसिस होगा, मिटोसिस। समसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन का झलक देख लीजिए किस टाइप का है। नेम द फ्लूइड टिश्यू सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। रक्त के प्लाज्मा के समान द्रव ऊतक का नाम बताइए लेकिन रंगहीन और इसमें कम प्रोटीन है। प्लेटलेस होगा, डायलिसिंग फ्लूइड होगा, लिम्फ होगा या प्लूरल फ्लूइड होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला लिम्फ, ठीक है, लिम्फ। लिम्फ मतलब क्या होता है? लसिका। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम लसिका डेज से पाचा और अवशोषित वासा वाहन करती है। कहां से करती है? स्मॉल इंस्टेंटाइन से, ठीक है, लीवर मत मार दीजिएगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन होगा, ठीक है, छोटी आंत। विच मॉस्किटो इज द कैरी ऑफ जिका वायरस? जिका वायरस से कौन सा मॉस्किटो निकलता है, मतलब कौन सा मॉस्किटो है जो जिका वायरस फैलाने का दोषी है? जिका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? ये ब्रैकेट में हम इसी तरह लिखे, ठीक है, इससे भी डेंगू और चिकनगुनिया होता है इस वायरस से। वो मच्छर का तो नाम बताइए पहले। क्यूलोस है, एडिस मॉस्किटो है, एनाफिलिस मॉस्किटो है या कलिसेटा मॉस्किटो है? जिका वायरस। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला एडिस मॉस्किटो, ठीक है, यही है जिका वायरस फैलाने का, एडिस मॉस्किटो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट कॉल्ड, देखिए कितना घुमाया गया है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय की पतली दीवार, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के दीवार वाले ऊपरी कक्ष में बाईं ओर आता है, जिसे कहते हैं क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट ऑर्टेरियम? बायां ओर तो गया है, उसको क्या कहेंगे? लेफ्ट ऑर्टेरियम या लेफ्ट वेंट्रिकल? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है लेफ्ट ऑर्टेरियम, ठीक है, लेफ्ट ऑर्टेरियम। नेक्स्ट, द फ्लूइड फील्ड सेक डेट सराउंड्स द हार्ट इज कॉल्ड, द्रव से भरी थैली, द्रव से भरी थैली, ठीक है, फ्लूइड या लिक्विड जो भी है, जो हृदय को घेरे रहती है, क्या कहलाती है? हार्ट को घेरा हुआ रहता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है, वो क्या है? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। वेंट्रिकल या सेप्टम, क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर यहां लगने वाला है
पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। बाप रे। द डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन वेरियस इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज रिफर्ड टू एज, एक ही प्रजाति के विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले, एक ही प्रजाति के विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्पेसिएशन में टेक प्लेस व्हेन डेज इज कंबाइंड विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन, विशिष्टता तब हो सकती है जब देश को भौगोलिक अलगाव के साथ जोड़ा जाता है। देखिए स्पेसिस जो वर्ड होगा, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन होगा, ठीक है। जब भी वहां क्वेश्चन में स्पेसिस वर्ड वाला मिलेगा और ऑप्शन में ये मिलेगा तो वेरिएशन मार दीजिएगा। बायोलॉजी थोड़ा अजीब है, जो भी बता रहे सारा आया है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। द फर्स्ट लूप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, छोटी आंत के पहले लूप को डेस के रूप में जाना जाता है, किस रूप के में जाना जाता है? छोटी आंत के पहले लूप को किस रूप में जाना जाता है? जेजनम, इलियम, ड्यूडेनम या क्लोन? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ यूरेट्रा इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी का कार्य क्या है? यूरिन को जमा करना, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके ब्लडर में भेजना, यूरिन को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, यूरिया को छानना ब्लड से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लडर, ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लडर, यूरिन को जो है ब्लडर में भेजना, ठीक है। विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब श्रवण से संबंधित है, मतलब सुनने से संबंधित है? टेम्पर, सुनने से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब। ओके, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये हम इसी तरह लिख दिए हैं कि और भी आपका क्वेश्चन से आंसर बन जाए। जरूरी नहीं है कि टेम्पोरली से पूछेगा, ओसिपिटल से भी पूछ सकता है, पेरिटियल से भी पूछ सकता है, फ्रंटल से भी पूछ सकता है। फ्रंटल जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। पेरिटियल जो है वो आपका सेंसरी से रिलेटेड है, जैसे टच, पेन, जैसे मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखते हैं तो जल नहीं देता है, उससे है, ठीक है। उसके बाद ओसिपिटल जो है वो देखने से रिलेटेड है, ठीक है, विजुअल से। यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ विजुअल, तो ओसिपिटल मारिएगा, ठीक है। टच पूछे तो पेरेंटियल मारिएगा, ठीक है, टेम्पोरल सुनने से है रिलेटेड। नेक्स्ट, स्पाइंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ, स्पाइंडल फाइबर जो है वो किसका बना रहता है? एक्टिन, प्रोटीन एंड आरएनए का, सेलुलोज या आरएनए का, या ट्यूबलिन, प्रोटीन एंड आरएनए का, किसका बना रहता है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है ट्यूबलिन, प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ रहता है। स्पिंडल फाइबर जो है वो ट्यूबलिन, प्रोटीन और आरएनए से बना रहता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कैसे बताएं? जो डीएनए में रहता है, देख लीजिएगा जैसा। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय विच ग्लैंड, रक्तचाप जो है किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या होता है? एड्रिनल ग्लैंड, एल्डोस्टेरोन जो है वो हार्मोन है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है। थायराइड ग्लैंड, प्यूटरिटी ग्लैंड, या इसमें से कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है एड्रिनल ग्लैंड जो है
वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोले थे, जीवन रक्षक भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। एल्डोस्ट्रोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, देखिए ये भी आपका जो है इससे रिलेटेड है, जोना गोल मोरोल, अरे गजब नाम है यार, जोना गोल ग्लोमेरुलोज, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोज, ठीक है, ये होगा, यहां से निकलता है, ठीक है। ये सब मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीज एट, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का सर्वोत्तम देश के अध्ययन किया जा सकता है। किसका अध्ययन किया जा सकता है, मॉर्फोलॉजी से। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है मेटाफास, ठीक है, मेटाफास, मेटाफास, ठीक है, मेटाफास। नेक्स्ट, एजोला इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी फॉर, एजोला मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, किसके लिए बढ़ाता है, मेज की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए, गेहूं का खेती के लिए, या बार्ली कल्टीवेशन या राइस कल्टीवेशन, क्या होगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है चावल की खेती के लिए, ठीक है, राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, ठीक है, राइस कल्टीवेशन। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अल्जाइमर, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है दिमाग, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। रूट केप इज ड्राइव फ्रॉम, रूट केप कहां से लिया गया है, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रोजन से लिया गया, ठीक है, कैलिप्ट्रोजन, ठीक है, कैलिप्ट्रोजन। और जो रूट केप है ये कहाँ प्रेजेंट नहीं रहता है, यहाँ एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट नहीं रहता है, रूट केप जो है वो जो पानी वाला पौधा होता है उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट में, बाकी सब में रहता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट रहता है, मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट, द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूट काउजिंग हेल्थ hazard इज, स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन को रट जाइए, ठीक है, ये पूछेगा, हमेशा पूछेगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल्स किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को छोड़कर पशु जगत के सभी सदस्यों में कौन सा एंजाइम मौजूद है, इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन तो सब में है, सिर्फ पशु जगत का बोला है, एनिमल्स किंगडम। देखिए प्रोटोजोआ में एमालाइज नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है, प्रोटोजोआ जो है उसमें एमालाइज एंजाइम नहीं है, बाकी सब में है। हेपेटाइटिस अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताए थे उस लीवर होगा, ठीक है, लीवर। लीवर यकृत बोलते लीवर को सर। द arteries divide into a small tubulus. On reaching the tissue, they further divide into tubes called
धमनियां छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाती है। धमनियां जो है छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतक तक पहुंचने पर वे आगे पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है क्या? द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड। यहाँ पर देखिए पकड़ने वाली बात यहीं पर है, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल पूछा है। सबसे छोटी रक्त वाहिका जो एक कोशिका मोटी होती है कहलाती है क्या? इजी क्वेश्चन है, एक का आंसर 2 क्वेश्चन। यहाँ पे होगा आपका कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरी भेन मार दीजिएगा, कैपिलरीज होगा, ठीक है। एरोटा जो होता है वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल होता है। नेक्स्ट, विच द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सा? सबको पता होना चाहिए, सेरिब्रम नहीं होगा, सेरिबेलम होगा, ठीक है, सेरिबेलम। और सेरिबेलम किसके अंदर आता है? हिंड ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। सेरिबेलम जो है हिंड ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। सेरिबेलम हो गया, मेडुला हो गया, ये आपका हिंड ब्रेन के अंदर आएगा। मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज, इराडिक्शन ऑफ ब्लाइंडनेस, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए ये होगा, ठीक है, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। निम्न में से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? ब्रीथिंग, हार्ट पंपिंग, सेलिवेशन या मूवमेंट ऑफ हैंड। कौन सा नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मूवमेंट ऑफ हैंड, बाकी सब है, ठीक है। ब्रीथिंग, हार्ट पंपिंग, सेलिवेशन, पलक झपकाना, जैसे आंख का पलक झपकाते हैं ना, कुछ कचरा आने लगता है तो, या कैंडल के ऊपर हाथ रखिए तो जलने का महसूस जो होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। ये एग्जांपल में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मूवमेंट ऑफ हैंड तो अपना जानबूझ के आदमी करता है कि नहीं चलना है मुझे, हाथ हिलाना है मुझे, ये तो सोच के चलता है। जो अचानक से होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन में आता है, ठीक है। एलिफेंट टैक्स इज मॉडिफाइड। हाथी का दांत एक संशोधित है किसका? कैनिन का, मोलर का, प्री मोलर का या पाइप इंसीजर का? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है पाइप इंसीजर, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम रिपीट्स इट्स यूनिट टू फॉर्म। न्यूक्लियोसोम बनने के लिए अपनी इकाई को दोहराता है। किसकी इकाई को दोहराता है? डीएनए, क्रोमोसोम, सेंट्रोमर या क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम्स रिपीट्स इट यूनिट टू फॉर्म क्रोमेटिन होगा, ठीक है, क्रोमेटिन होगा, ठीक है, रट जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। What is the color of litmus solution when the litmus solution is neither acidic or nor basic? जब एसिडिक और बेसिक ना हो तो उस लिटमस का कलर क्या होगा? पर्पल रहेगा, ठीक है, पर्पल होगा, ठीक है, पर्पल रहेगा, ठीक है, पर्पल रहेगा, ठीक है। बेसिक पूछता तो आपका क्या बोलते हैं, बेसिक पूछता है तो आपका ब्लू कलर रहता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है कि कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू बेसिक, तो अब आप ब्लू कलर मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक जीव जो दूसरे जीवित जीव पर
जीवित रहता है क्या कहलाता है? पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट होगा, परजीवी। Which of the following organism is an example of chemotrophic nutrition? निम्न में से कौन सा जीव रसायन पोषी पोषण का उदाहरण है? केमोट्रॉफी न्यूट्रिशन का एक उदाहरण बताइए। स्पाइरोगारा, पैरेन्काइमा, क्लोस्ट्रीडियम या अर्चिया बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है अर्चिया बैक्टीरिया। ठीक है, अर्चिया बैक्टीरिया ये आपका यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरियाफेज आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरियाफेज को किस जीव के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, या प्रोटोजोआ के अंदर, या फंगी के अंदर? बैक्टीरियाफेज किसके अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है? वायरस के अंदर। ठीक है, बैक्टीरियाफेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, वायरस के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, वायरस के अंदर। और जो पूछ दे कि आपका जो फाइटोफेज पूछ दे, ठीक ना, फाइटोफेज पूछ दे कि फाइटोफेज को किस जीव के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, फाइटोफेज देख लीजिए, शायद पूछ दिया तो ठीक है, फाइटोफेज। ठीक है, पूछ दिया तो आप मारिएगा प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट वायरस के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट वायरस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर लाया जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत सारा है, एक है जाइमोफेज है। ठीक है, जाइमोफेज ईस्ट के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, जाइमोफेज जो है, जाइमोफेज ईस्ट के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, YEAST ईस्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, पूछ देगा जाइमोफेज आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑर्गेनिज्म? तो ईस्ट के अंदर। ठीक है, ईस्ट के अंदर। ओके, बहुत सारा ऐसा है। एक है साइनोफेज है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो बाकी दिक्कत नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। यंग कॉकरोच को हम किस नाम से जान सकते हैं? जैसे यंग काव को कहते हैं ना, यंग काव, फिर यंग लायन, उसी प्रकार यंग कॉकरोच को हम किस नाम से जानते हैं? मैगोट, इफ्रा, पुपा या निफ? कौन? निकोन, निकोन, निफ होगा। ठीक है, निफ होगा। ठीक है, निफ होगा। ठीक है, निफ। और मैगोट जो है, ये मैगोट क्या है? मैगोट किसके अंतर्गत आता है? मैगोट हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई। मैगोट जो है वो हाउस फ्लाई का यंग है। ठीक है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। ठीक है, लार्वा है हाउस फ्लाई का और बटरफ्लाई का। ठीक है, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, बटरफ्लाई तितली, इसका लार्वा है। ठीक है, मैगोट। ओके, और जो प्यूपा नजर आ रहा है, ये प्यूपा किसका यंग है? तो प्यूपा जो है आपका प्यूपा शायद प्यूपा जो है बटरफ्लाई के अंतर्गत आता है। ठीक ना, सॉरी, ये जो मैगोट जो था ये हाउस फ्लाई क्या है? ठीक है, हाउस फ्लाई का लार्वा है। और प्यूपा जो है बटरफ्लाई का लार्वा है। ठीक है, प्यूपा जो है वो बटरफ्लाई का लार्वा है। ठीक है, प्यूपा जो है बटरफ्लाई का लार्वा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और जो इफीरा है, ठीक है, इफीरा ये जेलीफिश का लार्वा है। ठीक है, जेलीफिश का लार्वा है। ठीक है, जेलीफिश का लार्वा है। नेक्स्ट, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ। क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए प्रोटीन का, डीएनए का सिर्फ, या सिर्फ आरएनए का, या डीएनए आरएनए का, या आरएनए हिस्टोन एंड ऑयल बॉडीज, किसका बना रहता है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन जो है डीएनए एंड प्रोटीन का बना रहता है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बाय ए वाटर मॉलिक्यूल्स आर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, in human body the hormone which is secreted into blood and which control the rate of heartbeat, मानव शरीर में वह हार्मोन जो रक्त में स्रावित होता है और जो हृदय की धड़कन की दर को नियंत्रण करता है, वही हार्ट बीट को नियंत्रण करता है, कौन सा? सेम क्वेश्चन है, पहले भी हम देखे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले खुद से देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन। और ये जो इफिनेफ्रिन जो है और नोरेपिनेफ्रिन है, ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, ये दे देगा, नहीं तो नोरेफ्रिन दे देगा, नहीं तो एड्रिनल दे देगा। ठीक है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ द बॉडी, शरीर में बेसल चयापचय दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? द हार्मोन विच रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ द बॉडी इज थायराइड हार्मोन, थाइमोसिन या कॉर्टिकोइड्स या प्यूटरिटी हार्मोन, क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा थायरोक्सिन होगा, नहीं तो थायराइड हार्मोन होगा। ठीक है, यही दो होगा। देखिए, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इज, साधारण शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिका अंग कौन सी है? द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, साधारण शक्कर से जटिल शक्कर बनाने में शामिल कौन सा अंग है, कौन सा कोशिका अंग है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम, राइबोसोम, प्लास्टिड या गोल्गी एपैरेटस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, नेक्स्ट, the protein and lipid essential for building the cell membrane are manufactured by, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड कोशिका द्वारा निर्मित होती है। प्रोटीन और लिपिड कोशिका द्वारा निर्मित होती है, वो क्या है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम, गोल्गी एपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा? द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड मैन्युफैक्चरड बाय, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम। ठीक है, ये सब रट जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल इज, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल इज, पॉलीमॉर्फिक सेल जो है ऑर्गेनल किसका है, कौन सा ऑर्गेनल है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है लाइबोसोम। ठीक है, लाइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, इसी को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को ही, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है लाइसोसोम। सेल सिक्रेशन आर डन बाय, कोशिका स्राव किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका स्राव, सेल सिक्रेशन आर डन बाय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ही है सब। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी ऑफ, सिल्वर नाइट्रेट विलयन डैश का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ही है। लाइसोसोम एराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम उत्पन्न होती है, फिर से देख लीजिए। द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अराउंड इन स्टेक्स आर कॉल्ड एज, व्यवस्थित झिल्ली बाध्य पुटिकाओं की प्रणाली को क्या कहा जाता है? ये है। फिर विच सेल इज नोन एज द पोस्ट मास्टर ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
किस सेल को हम पोस्ट मास्टर ऑफ द सेल कह सकते हैं? और है क्या? अच्छा एक और देख लीजिए, नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व एज प्राइमरी पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कौन सा होगा इस चारों में से? गोल्गी अपैरेटस को कह सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम को कह सकते हैं, न्यूक्लियस को कहा जाता है, या लाइसोसोम को कहा सकता है। ठीक है, 7 एक कैंसर है, उसका 8-9 क्वेश्चन है, बताइए। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है गोल्गी अपैरेटस को कहा जाता है। ठीक है, पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, पोस्ट मास्टर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? काइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस या सभी? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है काइटोप्लाज्म। ठीक है, काइटोप्लाज्म। नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण किया जा सकता है, पचा सकता है। ठीक है, इजेशन कह सकते हैं, डिफ्यूजन कह सकते हैं उसको, या ऑस्मोसिस कह सकते हैं, या इंडोकाइटोसिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है इंडोकाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म which contains single chromosome and cell division occur through fission or budding। एक जीव जिसमें एकल गुणसूत्र और कोशिका विभाजन होता है, विखंडन या नवोदित के माध्यम से होता है, वो क्या कहलाता है? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स? देखिए इसी तरह हम लिख दिए हैं ब्रैकेट में करके, जहां तक जो जिक्के बन सकता है। क्या बोला है? सिंगल सेल ना, हाँ, सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन ऑकर थ्रू फिजन और बडिंग, फिजन और बडिंग के द्वारा। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है यार। एक जीव जिसमें एकल गुणसूत्र और कोशिका विभाजन होता है, एकल गुणसूत्र, ठीक है, और कोशिका विभाजन होता है विखंडन या नवोदित के माध्यम से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही शायद लगने वाला है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही लगने वाला है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इसका ऑप्शन है, मतलब एग्जांपल है। यूकैरियोटिक में प्लांट एनिमल्स, फंगी आता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकैरियोटिक में आता है, प्रोकैरियोटिक में एसेक्सुअल आता है। आपका इसका करेक्ट आंसर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही लगने वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। Which one of the following is not a greenhouse gas? कौन सा एक इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रियस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रियस ऑक्साइड, ओजोन। कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर लगने वाला है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रहता तो नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is the most important greenhouse gas in the Earth atmosphere? निम्न में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? देखिए क्वेश्चन बहुत बार दोहराया गया, 7, 8, 9 बार दोहराया गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। द नेम ऑफ एन अनरिएक्टिव गैसेज, अनरिएक्टिव गैसेज, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, पीएच का फॉर्मूला। पावर ऑफ हाइड्रोजन बहुत कम मार्क आते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिप्रेशन थ्रो प्रिज्म डिस्पर्सन, डिप्रेशन नहीं डिस्पर्सन थ्रो प्रिज्म रेड लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड वायोलेट लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट ऑफ ऑल द 7 कलर। एज रिजल्ट, प्रिज्म के माध्यम से परिक्षेपण के दौरान लाल प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है और बैंगनी सभी 7 रंगों में से सबसे धीमी गति से यात्रा करता है। वो कहलाता है क्या, मतलब नतीजन क्या है, मतलब क्या है, ऑप्शन के हिसाब से मारना है। ठीक है, देखिए हम बता दे रहे, सिंपल होता है, ऑप्शन पढ़ने नहीं जाएंगे। जो रेड लाइट होता है वो कम झुकता है, ठीक है, और बैंगनी जो है वो सबसे ज्यादा झुकेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक ना, रेड लाइट जो है सबसे तेज गति से यात्रा करता है इसलिए वो कम झुकता है। ठीक है, और बैंगनी कलर जो है वो ज्यादा झुकता है। ठीक है, इतना जान लीजिए। The 61 Amendment of the Constitution reduced the voting age from 21 to 18 years of election। संविधान के 61वें संशोधन ने देश चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। किसमें? लोकल बॉडीज में, लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में। ये लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन भी है बहुत, कोई तो लोकसभा ही मार के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा। नेक्स्ट, नॉर्वेगियन साल्टपीटर इज ऑल्सो नोन एज, नॉर्वेजियन साल्टपीटर को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नॉर्वेजियन साल्टपीटर को और किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले खुद से। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम ऑन विच ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। निम्न में से उस मद की पहचान कीजिए जिस पर केवल सर्वोच्च न्यायालय का ही मूल न्याय अधिकार है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, अंतरराज्यीय विवाद। ठीक है, नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये देखिए यूनिट ब्रैकेट में लिखे Nm का पावर 2 बटा kg स्क्वायर। ठीक है, Nm का पावर 2 बटा kg स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। इसका क्या होगा सिंबल? कैपिटल जी होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है। किस के रूप में जाना जाता है? देखिए जल्दी से बता देते हैं, यहाँ पे आपका लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जा सकता है? किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। रियल इमेज, देखिए रियल इमेज आपका कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा। लेंस में पूछता तो कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, कभी कभी रियल इमेज की जगह ये भी दे देगा, इन्वर्टेड दे देगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनता है वो कॉनकेव मिरर में रहता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
कैथोड रे आर द बीम ऑफ, कैथोड किरणें की किरण होती है कैसी, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इसका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो कैथोड का हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है एनोड का वो निगेटिव होता है, और एनोड एक होता है, एक और होता है, कौन सा कैथोड इलेक्ट्रोड है यार, वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, इतना देख लीजिएगा। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये पूछा गया है, ठीक है, जेई में, आरआरबी का जेई में, एलएपी में, ग्रुप डी में भी पूछा गया। वर्चुअल इमेज, ठीक है, आभासी, आभासी बनेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्रिवेंशन बाय, रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्रिवेंशन बाय, रेफ्रिजरेशन किसके द्वारा खाद्य संरक्षण में मदद करता है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर अब इसका होगा रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम करना। नेक्स्ट, आयोडाइज साल्ट इज यूजफुल बिकॉज इट, जमा हुआ नमक उपयोगी है क्योंकि इम्प्रूव डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन मदद करती है, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज, रोगों से बचाता है, ठीक है, कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ऑल ऑफ दिस सारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, निम्न में से किस प्रकार का कांच पारावैंगनी किरणों को काट सकता है, रोक सकता है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा पारावैंगनिक, ठीक है, अल्ट्रावायलेट मतलब क्रूग ग्लास, ठीक है, क्रूग ग्लास होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस इज द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट, निम्न में से कौन सा चश्मा सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोधक है, मतलब उतना गर्मी नहीं लगेगा, मतलब उसको रोक सकता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रोक सकता है, कौन सा चश्मा वो है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है पायरेक्स ग्लास, ठीक है, पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास, ठीक है, पायरेक्स ग्लास, चश्मा ने बोल सकते थे, वहां पे ग्लास भी बोल सकते थे, ठीक है। कौन सा ग्लास सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोध है, ठीक है, पायरेक्स होगा। द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म, जो स्पेक्ट्रल बनता है या लेंस कुछ भी, टेलीस्कोप का लेंस जो कुछ भी बनता है, और प्रिज्म जो है वो किस ग्लास से बनता है, ठीक है, फ्लिंट ग्लास, जेना ग्लास, पायरेक्स ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फ्लिंट ग्लास, ठीक है, फ्लिंट ग्लास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। सबको पता है पोटेशियम, सोडियम ये सब होता है, और मेटल में पूछा है मतलब ऑप्शन के हिसाब से पूछा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव है, अल्मुनिया है, जिंक है, आयरन है या टीन है। सबको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा आयरन होता है, फिर जिंक होता है, सॉरी सबसे ज्यादा अल्मुनिया होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन, फिर टीन, ठीक है। नेक्स्ट, ओ इतना ही है।